एक्सरसाइज 13.3 का ये दूसरा प्रश्न है। क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न के अनुसार बता रहा है कि गोला 3 है। पहले गोले की त्रिज्या 6 cm, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 cm और तीसरे गोले की त्रिज्या 10 cm है और तीनों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का ये दूसरा प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं आकृति के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, एक गोला बना दिए जिसकी त्रिज्या क्या है 6 cm। ठीक है, एक दूसरा गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 cm। एक और गोला बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 cm। कह रहा है कि तीनों गोलों को पिघला करके एक और बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसको बनाया जाता है तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ देखने से लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उसको अंकित करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे। चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, एक तो पहला गोला है जिसको मान लेते हैं, माना पहले गोले की त्रिज्या R1 क्या दिया गया है इसका 6 cm। दूसरे गोला है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 cm। तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 cm। ठीक है, तीनों गोला की त्रिज्या हमने लिख लिया। अभी एक बड़ा गोला बनाना है, मान लेते हैं इसका भी बड़े गोले की त्रिज्या जो ज्ञात करना है R, जो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। इस फिगर में भी लिख देते हैं R। ठीक है, चलिए प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, इस गोला के साथ इसको भी मिलाइए और इसको तीनों को मिला लीजिए और क्या ज्ञात कर देना है, बड़ा वाला गोला बना दीजिए आप। यानी कि तीनों का आयतन का जोड़ दीजिए और बड़ा गोला तैयार कर लीजिए। ठीक है, वही तो बात हुआ। पहले गोला, दूसरे गोला और तीसरे गोला को मिला दीजिए, पिघला दीजिए और पिघला करके एक तो बड़ा सा गोला बना लीजिए। यानी कि पहले का आयतन, दूसरे का आयतन, तीसरे का आयतन को जोड़ दीजिए, बड़ा गोला तैयार। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन जोड़ दूसरे गोले का आयतन जोड़ तीसरे गोले का आयतन। ठीक है, जरा देखा जाए, बराबर के नीचे बराबर डाल दिए। बड़ा गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर होता क्या है 4/3 πr/3
देखिए बड़े गोले का आयतन है, तो यहाँ पर त्रिज्या का हम लोग मान रखे हैं बड़ा आर, इसलिए हम बड़ा आर रख लिए। ठीक है, अब देखिए बराबर पहले गोले का आयतन, तो पहला गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर तो हम माने हैं क्या R1 ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1 क्यूब। फिर दूसरे गोले के लिए यही प्रक्रिया 4/3 पाई R2 क्यूब। फिर तीसरे गोला के लिए 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, तीनों गोला का आयतन हो गया और यहाँ पर बड़ा गोला का आयतन हो गया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इसी तरह उतार दिए। अब जरा देखा जाए यहाँ पे तो तीनों में ये चीज़ कॉमन दिख रहा है, 4/3 4/3 4/3, और पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और पाई भी कॉमन है, तीनों में है। तो हम क्या करते हैं कि 4/3 पाई को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। ठीक है, अब जरा देखा जाए तो 4/3 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में कट जाएगा। पाई भी गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये भी कट जाएगा। ये हम यहीं से यहीं पे कटा देते हैं। ठीक है, क्या बच गया आप आर क्यूब। यहाँ पे देखिए क्या बच गया है R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर क्यू इसी तरह उतार लिए, मान रखते हैं। अब R1 का मान क्या है 6, 6 का क्यूब कर लेते हैं। R2 का 8, 8 का क्यूब कर लेते हैं। R3 का 10, 10 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 216, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 और 100 का क्यूब करेंगे 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000। ठीक है, आर क्यूब बराबर सबको जोड़ दिया जाए 10,000 नहीं ना होगा 1000 होगा ना। ठीक है, ठीक है, चलिए 1000, 512 और 216 सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1728। कितना हो जाएगा 1728। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्या हो जाता है घनमूल हो जाता है, 1728। यानी 1728 का घनमूल निकालते हैं तो हम लोग को याद है कि 12 का होता है, 12 का घन होता है, यानी कि 12 गुना 12 गुना 12। पूरा आवाज़ गुणनखंड नहीं निकाले, इतना ही बस समझा देते हैं। आर बराबर कितना हो गया 12 हो जाएगा ना, तीन गो का जोड़ा लगाएंगे क्योंकि घनमूल है, तो आर बराबर कितना आ गया 12। यानी कि जो बड़ा गोला था उसकी त्रिज्या कितना आ गया, बड़े गोला की त्रिज्या बराबर कितना आ गया जी 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है।